हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सबसे पहले दिल से थैंक यू 7:30 के शो को प्यार देने के लिए, जहां हम आपको स्टॉक से दोस्ती कराते हैं। और अब आप धीरे धीरे ये समझ रहे हैं कि कंपनी से दोस्ती कराने का मतलब ये नहीं कि कल जाकर ले लीजिए। आज भी एक कंपनी से दोस्ती कराएंगे। ये दिसंबर में डीमर्जर की न्यूज़ पर बिग हाईलाइट में आ गया था और बम्पर रैली हुई थी, बट अब एक साइडवेज मूव में चल रहा है। तो क्या है कहानी, जिसको समझना जरूरी है। साथ में लास्ट में टेक्निकल लेवल भी देंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की। 1999 में शुरुआत हुई थी। ये इंगेज्ड है स्टील और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट के सेल और मैन्युफैक्चरिंग में। साथ ही कंपनी पावर जनरेशन के फील्ड में भी वर्किंग है। वहां पर अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आयरन स्टील के कई तरह के प्रोडक्ट जैसे रेबल्स एंड वायर्स, जहां से 78% का रेवेन्यू आता है। बायलेट्स एंड इग्नॉट से 15% का, आयरन ओर एंड और रिफाइन से 5% का और अदर से 2% का रेवेन्यू आता है। यहाँ पर दिसंबर में ये न्यूज़ आई थी कि ये अपने बिजनेस को डीमर्ज करने वाले थे। वहाँ पर इंफ्रा वे हाउसिंग लॉजिस्टिक पार्क का डीमर्जर होने की बात थी और शेयर होल्डर को फायदा होता। इस न्यूज़ पर स्टॉक भयंकर भागा और बम्पर रिटर्न दिया, बट हुआ ऐसा नहीं। लेकिन इन्वेस्टर को फायदा यह हुआ कि रिटर्न मिल गया। अब चलते इनके बिजनेस सेगमेंट को समझते हैं। तो ट्रेडिंग डिवीजन में कंपनी RINL के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में डील करती है। इस डिवीजन में मार्केट का बिजनेस आंध्र प्रदेश, कोचीन के कोस्टल एरिया रीजन में फैला हुआ है। स्टील इग्नॉट डिवीजन में कंपनी स्पंज आयरन और स्क्रैप आयरन से इग्नॉट मैन्युफैक्चर करती है और इसी डिवीजन में कंपनी नेचुरल गैस को यूज करके पावर जनरेट करती है। उसके बाद इनके इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट डिवीजन में पावर प्लांट से पावर जनरेशन स्टील के वेरियस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पर अगर इनके रेवेन्यू ब्रेकअप को देखेंगे तो इन फाइनेंशियल ईयर 2021 मैन्युफैक्चर्ड गुड काउंटेड फॉर 81% रेवेन्यू, वहीं पर ट्रेड गुड्स से 18%, एनर्जी पावर से 1%। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को देखेंगे तो कंपनी ओन करती है 3 स्टील प्लांट। वहाँ पे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, रोलिंग मिल और इग्नॉट डिवीजन है जो आंध्रा में लोकेटेड है। वहाँ पर स्पंज आयरन की कैपेसिटी 2,20,000 TPA, बायलेट एंड स्टील मेल्टिंग की 2,50,000 TPA, रोलिंग मिल की 2,70,000 TPA, इग्नॉट डिवीजन की 90,000 TPA और कैप्टिव पावर से 72 MW थर्मल गैस पावर की जनरेशन में है। इनके क्लाइंट लिस्ट में बात करें तो टाटा स्टील सेल जैसी कंपनियां हैं। हाल में ही टाटा स्टील ने 3500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बना रही है। अब देखते हैं इनके फाइनेंशियल पैरामीटर को, जहां अच्छी और बुरी बात दोनों करेंगे। इनका ROC 13%, ROE 29.4% है जो अच्छा है, बट डेट 354 करोड़ का है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वहीं पर प्रमोटर होल्डिंग 49.78% है जो पूरा का पूरा प्लेज है। और ये एक बिग प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बार कंपनी अच्छा करने के लिए कर्ज लेती है बट अच्छा हो नहीं पाता है और बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है और वहां पर इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो ये एक बिग क्वेश्चन है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत सोचना है कि भैया इतना प्लेज क्यों है, राइट, इतना डेट क्यों है, क्या कंपनी संभाल पाएगी, क्योंकि अगर ना संभाल पाई तो डूबना तय है। इसमें FII होल्डिंग सितंबर के पास में 4.50% थी, लेकिन अभी वो बढ़कर 10.11% हो गया, यानी ये एक पॉजिटिव साइन है। और इसी को बोलते हैं, किसी भी कंपनी से जब दोस्ती करते हैं तो अच्छा और बुरा दोनों खोल के देखना, दोनों अच्छे से समझना, ना कि क्विकली सुना और बाय कर लिया। लेकिन अब हम इनके क्वार्टर रिजल्ट पर नज़र डालते हैं तो आपको लगेगा प्रमोटर कंपनी को आगे लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नेट इनकम दिसंबर 2021 में 11.87 करोड़ था जो मार्च 2022 में 112.49 करोड़ हुआ। रेवेन्यू भी जंप हुआ। साथ में 16 मई को बोर्ड मीटिंग है जहां फंड रेजिंग प्लान पर विचार करेंगे, स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेंगे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसके मद्देनज़र जस्ट फोकस कीजिए कि आखिर हो क्या रहा है। और वहाँ पे हम फिर चार्ट पे चलते हैं। जैसे हम कहते हैं हम कहीं भी लेते हैं तो चार्ट में भी हलचल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ साइडवेज वाले में कहीं कोई दम नहीं होता है, वरना पोजीशन फंस जाती है और परेशान हो जाते हैं। तो चार्ट में आप जब जाओगे तो स्टील एक्सचेंज भी बिल्कुल साइडवेज में झूम रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिसंबर में डीमर्जर की न्यूज़ पर लोगों को 88 रुपये से 261 रुपये तक की, 262 रुपये तक की रैली करके बम्पर रिटर्न दिया था। अब वहाँ पर अगर ऊपर का रेसिस्टेंस देखें तो 265 का, यानी अगर 265 के ऊपर चलता है, सस्टेन करता है तो अच्छी बात है। नीचे में
200 के पास का सपोर्ट है, यानी अगर ये होल्ड करता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये अगर टूट गया तो और भी गिरावट आ सकती है। साथ में स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा तो ये सारे लेवल चेंज हो जाएंगे, राइट है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट किस तरीके से क्या करते हैं वो आगे की कहानी है। तो जस्ट आई होप कि आपका पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि इसने पहले रैली क्यों की थी, अब साइडवेज क्यों है। तो अब पिक्चर क्लियर है तो आगे नजर रखिए, और पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, दूसरे लोगों को भी सवाल का जवाब मिल जाए। और अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है स्टील एक्सचेंज से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम जवाब दे देंगे, सारी प्रॉब्लम दूर। थैंक यू सो मच।